नमस्कार। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा। आज वाराणसी की कोर्ट ने दो टूक फैसला सुनाते हुए यह क्लियर कर दिया, कुछ भी हो मस्जिद का सर्वे होगा, एक निश्चित समय में होगा, एक निश्चित वक्त में होगा, और जो इस सर्वे की राह में रोड़ा बनेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। यानी अब यह साफ हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों में क्या है, बंद तालों के पीछे क्या है, क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, एक एक सच सामने आएगा। आपको बता दें, आज चौथे दिन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के इस बड़े विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोबारा सर्वे के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। यानी अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। देखिए, साथ ही कोर्ट ने वकील विशाल सिंह को अजय कुमार मिश्रा के साथ जोड़ दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ज्ञानवापी का सर्वे 17 मई तक पूरा कर लेना होगा। वाराणसी के डीएम को सर्वे की मॉनिटरिंग करनी होगी। कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ यह भी कहा है कि अगर किसी ने सर्वे का विरोध किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोर्ट का साफ ये आदेश है कि ताला तोड़कर भी सर्वे को अंजाम दिया जाए। यानी तो पिछले कुछ दिनों से जो बातें की जा रही थी, क्या सर्वे का काम हो पाएगा? क्या कोर्ट मस्जिद का ताला तोड़ने का आदेश देगा? क्या तहखाने तक वीडियो कैमरे जाएंगे? सारे सवालों का जवाब आज कोर्ट ने अपने दो टूक फैसलों में दे दिया। कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा, तहखाने तक फोटोग्राफी होगी, कोर्ट कमिश्नर भी वही रहेंगे, सर्वे भी वही कोर्ट कमिश्नर करेंगे, और अगर किसी ने मनमानी की, विरोध किया, हंगामा किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और अब सवाल है कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या सब कुछ सामान्य तरीके से होगा? क्या मुस्लिम पक्ष अब भी सर्वे का विरोध करेगा? इस पर हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको वकीलों की बात सुनाते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा है। नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं, और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी, और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में दो, अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी, तो आज हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया, और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी उसको ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। हमारे साथ मदन मोहन जी हैं, हिंदू पक्ष वकील। सर, क्या आदेश आज हुआ है और कितनी बड़ी जीत है ये आप लोगों के लिए? निस्संदेह हम अत्यंत हर्षित हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में किसी प्रकार की कमी, लूप होल न रहे, इसके नाते उसकी समस्त बाधाओं का निराकरण करते हुए स्पष्ट आदेश है। 17 मई तक इसको जमा करना है। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे अजय कुमार मिश्र जी के साथ, और यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी। कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है, ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहां तक जाना है, नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। वो सभी समस्याओं का निराकरण, समाधान इस बार कर दिया गया। जहां ताले लगे हुए हैं वहां पे ताले तोड़ के भी बैरिकेडिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है। और इस विषय में यह सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई में महादेव की कृपा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा सर, ये बताइए कि सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा हुआ है जब तक रिपोर्ट देना है। इस 5 दिन में सर्वे कब होगा, इसके बारे में कोई डिटेल? तिथि निर्धारित नहीं है, बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि कब चला जाएगा। अच्छा, ये 2 और को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए, वो कौन है? इसमें तो
विशाल सिंह जी एक है। विशाल सिंह और अजय कुमार एक और भी हैं, वो दो दो अजय कुमार हैं और एक विशाल सिंह। जी जी। एक अजय एक विशाल। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग कितने आशान्वित है? जो मांग की गई थी वो आप पहले से आशान्वित थे कि ये सारी बात मांग? निस्संदेह अब तो हम और आशान्वित हैं, क्योंकि कोई भी मिन में किंतु परंतु का समस्त समाधान कर दिया गया है। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के ऊपर में कि वो खरोंच रहे थे, वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ आदेश होता तो उनको हटा दिया गया था, उनका तो और बल प्रदान कर दिया गया, तो और सहायक नियुक्त कर दिए गए। तो देखिए, इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, विवेक त्रिपाठी, बीजेपी माफ कीजिएगा राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ विष्णु जैन, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारी इस बड़ी बहस में। आपके पास आऊंगी सबसे पहले विष्णु जैन जी, और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये साफ कर दिया है कोर्ट ने कि सर्वे तो होकर रहेगा, ताले या तो खुलेंगे या फिर ताले तोड़े जाएंगे। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अधिवक्ता विशाल सिंह को और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह को इस केस में एडवोकेट कमिश्नर बनाए। अधिवक्ता विशाल सिंह जो है वो इसके मुख्य एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह इसके सहयोगार्थी मतलब असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे। और ऑलरेडी जो अजय कुमार मिश्रा जी उनको भी बहाल रखा गया है। तो इस समय 3 एडवोकेट कमिश्नर हैं जो कमीशन की कार्रवाई करेंगे, और कोर्ट ने सुबह 8 बजे से 12 बजे का टाइम निर्धारित किया है कमीशन की कार्रवाई के लिए। और ये भी कहा है कि 17 तारीख से पहले कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, और कमीशन की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, उसमें कोई बाधा, कोई गतिरोध या कोई भी चीज उत्पन्न ना हो। तो मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट आदेश है। और जहां तक बात थी मस्जिद के अंदर जाने की, बैरिकेडिंग के अंदर जाने की और वहां पे नीचे बेसमेंट में जाने की, ताले खुलवाने की, उसको कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि बार बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं कि ताले की चाबी हमारे पास नहीं, तो कोर्ट ने कहा चाहे ताला तोड़ के, चाहे ताला खोल के, चाहे ताले की चाबी मिले चाहे ना मिले, आपको उसकी कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण करनी है। आपको कमीशन को अंदर भेजना है, और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों का है। पिछली बार ये ऑब्जेक्शन उठाया गया था मुस्लिम साइड से कि जब वीडियोग्राफी चल रही थी तो उन्होंने कहा था फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो कोर्ट ने इस बार वो भी लिख दिया कि फोटोग्राफी भी अलाउड है और वीडियोग्राफी भी अलाउड है। और वो सारी चीजें करने के बाद कोर्ट के सामने 17 मई के तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। बिल्कुल, और हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए, जरा उनका भी हम परिचय करा दें। सैयद हसन उल हक साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैं, और उसके अलावा मुश्ताक मलिक साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं सैयद हसन उल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, और जितनी आपत्तियां जताई गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनको एक तरह से कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। सबसे पहले तो कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। लेकिन देखिए, मुद्दे की बात यह है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, उस वक्त एक नारा बड़े जोरों शोर से चलता है। वो नारा क्या होता है? बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा बहुत सोचने की, आप सोचें, गौर फिक्र करें। ये नारा 1992 में जब लगाया गया था, उसके बाद से अभी तक जो देश में 2014 के बाद से जो गवर्नमेंट आई है, उसी पे काम करने का कोशिश किया। क्या हमारे देश में आने वाले अभी जो चल रहा है देश में स्थिति 75 साल में जो सैयद हसन साहब आज जो हुआ है वो कोर्ट ने किया, आज कोर्ट का आदेश आया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले उस पर बोलिए ना सीधे। मैं सीधी बात आपको बताना चाहूंगा। मैं कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, आप कोर्ट के आदेश की वजह से आप बताएंगे, आप है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना था। वो क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? जो मस्जिदें, जो मंदिर जहां थी वो वहीं की रहेगी, उसके साथ है। आप देखिए कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट पे लोअर कोर्ट क्या कह रहा है आपको? ज्ञानव्यापी मस्जिद पे क्या कह रहा है लोअर कोर्ट? क्या कह रहा है? जज साहब जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानने को तैयार नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। आप देखिए हम भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 141 साफ तौर पे कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हक साहब, देखिए उस पर बहस होती रहेगी और उस पर बहस हो भी रही है, उस पर लगातार विरोध आपकी तरफ से दर्ज भी कराया जा रहा है। लेकिन आज जो फैसला कोर्ट ने दिया है उस पर सीधे तौर पर आप क्या सोचते हैं? अब क्या आपकी दलील होगी, ये आप बताइए। दलील ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब है 5 बेंचेस, जब बाबरी मस्जिद केस पे जब ये जजमेंट आया था, उस टाइम में भी कहा था जज साहब ने कि मस्जिद थी और उसको धर्म पे, धर्म के लोगों पे, हम लोगों की जो है सोच पे, इस पे
आप लोगों को मस्जिद वहां मंदिर का निर्माण हो। लेकिन आप हमारे जिस तरीके से कोर्ट आने वाले जो कि कोर्ट हमारी चीजों को लेके चल रहा है, ये सही नहीं है। कोर्ट पे डायरेक्ट है। आप चलिए लोअर जरा जुडिशरी राकेश त्रिपाठी जी एक एक करके पहले सब मेहमानों के पास चल जाए। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र वो कर रहे हैं 1991 का हवाला देकर। पहले तो जरा आप ये बताइए, और साथ ही साथ अब सीधे सीधे कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। 5 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है, 17 मई तक का पूरी की पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है सौंपी जानी है। देखिए पंकज जी, सैयद हसन उल हक ने अपनी बात की शुरुआत ही लेकिन से शुरू की और अपनी बात की समाप्ति ये की कि कोर्ट ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये पद्धति, ये प्रवृत्ति ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका के निर्णय को मानना न केवल सबके लिए बाध्यकारी है बल्कि संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो आप अगर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो ये व्यवस्था भारत का संविधान देता है कि एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपीलेट कोर्ट होती है। आप अपीलेट कोर्ट में अपनी याचना लेकर के जाएं और कहें कि कोर्ट बिलो का आदेश जो है वो आदेश हम उससे संतुष्ट नहीं है, वो आदेश हमारे लिए अच्छा आदेश नहीं है, हम इससे बेहतर आदेश अनुतोष की अपेक्षा करते हैं। ये व्यवस्था इस भारत के संविधान ने दी है। लेकिन आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अगर कोर्ट के आदेश की इस तरह से नुक्ताचीनी करेंगे, कोर्ट के आदेश को इस तरह से गलत बताने का काम करेंगे तो यह स्पष्ट है कि आप भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग जो भारत के संविधान में या भारत की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, की बात करेंगे। आप माफी पुत्र जो है हमें संविधान का ज्ञान देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की संविधान का ज्ञान ना दें। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, आजादी से लेकर आज तक संविधान मानने वाले हम लोग हैं। 1 मिनट 52 साल तक आपके 52 साल तक आपके जो है अरे हसन उल हक साहब, आप बोल रहे थे ना, मैं चुपचाप सुन रहा था। हसन उल हक साहब, हसन उल हक साहब, एक मिनट जरा, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी मैं आपके पास आता हूं। हसन उल हक देखिए, एक मिनट पहले जब आप बोल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अवसर मिला था बोलने का। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी बोलिए, आपको पूरा मैंने रोका ही नहीं, आप बोलिए। आपने अपनी बात कही, ठीक है बोलिए। नहीं, मैं देखिए इससे स्पष्ट हो जाता है ये बिलबिलाहट कितनी है। ये भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करना चाहते, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखना चाहते। पहले मना कर रहे थे कि नहीं ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, हाईकोर्ट गए। क्या यह सच नहीं है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने इनकी प्ली को खारिज कर दिया? हाईकोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट बिलो का जो ऑर्डर है वो ठीक है, वहां पर सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है? आपने अपनी जो रेवेन्यू, जो अल्टीमेट रेमेडीज थी, उन रेमेडीज का आपने इस्तेमाल किया और उन रेमेडी में आपको रेमेडी नहीं मिली है। यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आप बावजूद इसके जानबूझ करके कोर्ट के हर निर्णय पर लटकाने, अटकाने और भटकाने का प्रयास करते रहे। कोर्ट कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़े करते रहे कि अजय मिश्रा जी कोर्ट कमिश्नर ठीक नहीं है। आज तो कोर्ट कमिश्नर बढ़ा दिए गए, 2 और बढ़ाए गए। अब तो विश्वास करिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई और मेहमान जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मुश्ताक मलिक जी, अब आप बताइए, कोर्ट ने आज जो निर्णय लिया है, जो आज आदेश दिया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है किसी भी सूरत में सर्वे रुकेगा नहीं। ताला खोलकर या तोड़कर अंदर जाएंगे, सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कोर्ट ने कहा ताला तोड़कर या ताला खोलकर। अब कोर्ट यह भी कह सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर भी आप समझिए वहां एविडेंस तलाश करें। जब कोर्ट की बात आई है तो जरा एक बात बहुत सब्र से सुन ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उस वर्डिक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि रामचंद्र जी यहां पर पैदा हुए। ये कहीं भी उस वर्डिक्ट में नहीं है कि रामचंद्र जी बाबरी मस्जिद के मेंबर के पास पैदा हुए। मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। नहीं, देखिए मुश्ताक मलिक साहब, अगर आप गलत बात कहेंगे तो आपको रोका जाएगा। आपसे कहा गया है। देखिए, एक मिनट, मैं विष्णु जैन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं मुश्ताक मलिक साहब, कोर्ट का जो आदेश है उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का खलल अब नहीं चाहिए, यानी वो सर्वे का काम जो है उसे पूरा होना है। मैंने सुना। अब आप भगवान राम पे मत जाइए ना, आप कोर्ट के आदेश पर बात करिए। आप किसी भी तरह का खलल नहीं चाहिए, कोर्ट का आदेश है। देखिए, राम मंदिर, ज्ञानवापी, मित्रा और फिर 3,500 मस्जिदों की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। तो ये लिंक होगा, आप इसको तोड़िए मत, इस लिंक को।
लिंक नहीं और तोड़ रहे अभी मुश्ताक बीजेपी जी, के- ये साफ कर बीजेपी दीजिए, के आप मेंबर ऑफ संतुष्ट हैं पार्लियामेंट या और संतुष्ट बीजेपी नहीं के है? बहुत कोर्ट से ने आज लीडर जो ये आदेश कह दिया है रहे सीधे हैं- सीधे शब्दों में बता दीजिए, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखिए, हम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है प्लेस ऑफ वर्शिप को वायलेशन करता है। प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 की बात क्यों नहीं की विष्णु जा जैन जी रही? जवाब, विष्णु जैन जी जवाब दीजिए आप आप। अपने ठीक है, अब आपने ये चैनल बात पे कही, अब भी जरा इसको जवाब ले लेते हैं। कर विष्णु रहे जैन जी, आप देखिए वकील हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात आप कानून करिए, के ठीक है, जानकार हैं, तो जरा क्या जवाब ले लेते करेगा? हैं। विष्णु वो जैन जी अलग जवाब बात है। दीजिए। लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं तो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप को क्यों नहीं मान रहे ठीक हैं? है, जरा जवाब ले लें विष्णु जैन जी। सर देखिए, ये लोग ऐसा समझते हैं कि कोर्ट की संज्ञान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है, और ये लोग कोई बहुत नॉवेल आर्ग्यूमेंट निकाल के लाए। 5/4/2022 के ऑर्डर से, सर एक मिनट, मैंने आपको सुना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। बोलिए आप। 5/4/2022 के ऑर्डर से माननीय न्यायालय ने इनका जो ऑब्जेक्शन था अंजुमन इंतजामिया का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, उसको रिजेक्ट किया और ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है, उसके लिए उस प्रॉपर्टी का धार्मिक स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया। 21/4/2022 को हाईकोर्ट ने भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि अभी तो उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है कि वहां पे क्या मंदिर था कि मस्जिद था। तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर अधूरा पढ़े, गलत पढ़े, तो इसमें हम लोग की तो कोई गलती नहीं है। और दो बातें कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। काशी विश्वनाथ केस में यूपी सरकार ने एक स्पेशल एक्ट पास, आप बता दीजिए, सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मस्जिद वहां पर है क्या? मैं आपसे तू मैं आपसे सर मैं आपसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे तू मैं करने दिया, मुझे मेरी बात करनी जाएगी तो रोका देखिए मैं जाएगा। आप बता दीजिए पंकज जी, ऐसे कैसे नहीं, अगर बोलने मैं आ रहा हूं, एक मिनट। देखिए मुश्ताक मलिक साहब, एक एक करके बोलिए ताकि आप दोनों की बात दर्शकों तक पहुंचे। अब देखिए, हमने जरा जवाब ले रहे हैं, एक मिनट विष्णु जैन साहब से, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए विष्णु। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, पूरा देश पूरी दुनिया सुन रही होगी इसे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात गलत कही जाती है क्योंकि यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ के मामले में स्पेशल एक्ट बनाया है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। ये लोग इतना एक्ट बांधते हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आया। यूपी सरकार ने काशी विश्वनाथ को ऑलरेडी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 1983 में डिक्लेयर कर दिया। उसके अगेंस्ट उसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 6 SCC पेज 606 में कहा कि नहीं, ये सारी संपत्ति काशी विश्वनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में वेस्ट कर चुकी है। पैरा 1 में जस्टिस रामास्वामी ने डिटेल लिखा है कि कैसे यहां पे मंदिर तोड़ा गया। तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अट्रैक्ट ही नहीं होता है। और इनसे पूछे, मौलाना साहब से इतना बात कर रहे हैं ना, 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, जरा इनसे कहिए सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद के केस का जजमेंट पड़ा है। उस समय तो ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। उस समय की ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ये मस्जिद नहीं है, ये वक्फ नहीं है। उसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गया और 1942 में हाईकोर्ट से भी हार गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अट्रैक्ट ही नहीं होता है। मेरे लिए उसके लिए 3 पॉइंट है, दीन मोहम्मद का केस, यूपी सरकार का एक्ट और जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट 1997 6 SCC पेज 606। ठीक है, जवाब आपको मिल गया होगा मुश्ताक मलिक साहब। आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कैमरा अंदर चला जाएगा, अगर सर्वे हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाएगी, तो दिक्कत क्या है? सच बाहर आ जाएगा? देखिए, सवाल कैमरा अंदर जाने या फिर सच बाहर आने का नहीं है, सवाल इनकी नीयतों का है। अभी बीजेपी के एमपीज ये कह रहे हैं, जो एक्स एमपी है, सोम संघ का भी बयान आया और कुछ लोगों के बयानात आए, वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का समझिए के साथ ट्रेलर चलेगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद का भी वैसे ही मसला होगा। तो आप बोल दीजिए साहब, ठीक है, हम जमा होते हैं। नहीं, देखिए यहाँ देखिए मुश्ताक अली साहब, देखिए अब बहुत देर से मैं आपके पास हूं, जरा मैं हसनुल हक साहब के पास भी चला जाता हूं। जो वादी पक्ष था हसनुल हक साहब, वो ये कह रहा था कि अगर साक्ष्य मंदिर के पक्ष में आते हैं तो आप लोग पीछे हट जाइएगा, और अगर मस्जिद के पक्ष में आते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात ये हुई थी। अब दोनों ही पार्टीज जो हैं, अगर वो अदालत में गई हैं, अदालत से जाकर गुहार लगाई और फिर अदालत ने फैसला और आदेश दिया है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सरकार ने वो आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने दिया, तो कम से कम उस कोर्ट का तो ख्याल रखना होगा या नहीं रखना होगा? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा आपको
कि जो चल रही है चीजें देश में, आप देखिए 1947 में मस्जिद थी या नहीं थी, आप किसी चीज को आप है मस्जिद में, जैसे राम मंदिर के अंदर जहां ब्रदर्स ने, बाबरी मस्जिद के अंदर जहां ब्रदर्स ने ले जाके मूर्ति रखी थी, सबसे पहले आप है मधुबनी मिथिलांचल के रहने वाले हैं, वो जहां ब्रदर्स ने रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था ये मस्जिद थी वहां पे, लेकिन आस्था के बुनियाद पे, हमारे जो हिंदू भाइयों की आस्था के आधार पे हम यहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हम उसको मानने के तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है, अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में बकवास कर रहे हैं, देश को बर्बाद करके रखा है आप लोगों ने। शब्दों की मर्यादा आपको रखनी होगी हसनुल हक आप बीच में नहीं, मुझे साहब देखिए ये हमें तय कर लेने दीजिए। कोई जानकारी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं, एक मिनट राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या बताया, बताइए जरा मुझे। अरे क्या राकेश त्रिपाठी क्या बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बताइए जरा मुझे। माफी पुत्र बताइए जरा मुझे, क्या बताया सुप्रीम कोर्ट, माफी पुत्र बताइए मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये फैसला क्या कहा मुझे बताइए माफी पुत्र, आस्था की बुनियाद पर फैसला है। अरे माफी पुत्र बताइए क्या पढ़ के बताइए, रिपोर्ट ही नहीं है, पढ़ के बताइए। तो आज वाराणसी की कोर्ट ने साफ दो टूक ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो है वो सर्वे होकर ही रहेगा। विष्णु जैन जी हमारे साथ है। विष्णु जैन जी, एक सीधा सीधा सवाल यह है कि एक पक्ष जो है वो सर्वे कराने से इतना डर क्यों रहा है? डर कोई नहीं रहा पंकज साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिर्फ एक पक्ष सर्वे करने से, इन लोगों ने डर का एक ऐसा वातावरण, आपने डर का ऐसा वातावरण यूज कर रखा है कि माननीय न्यायालय के जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो कह रहे हैं उनको जिस तरह का थ्रेट आ रहा है वो देखिए आपने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतना डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं कमीशन के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पर कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो डर तो हमें नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कमीशन की कार्रवाई हो। डर तो इन्हें है कि लोगों के सामने सच आएगा और वो सच ना आए, इसीलिए दूसरे पक्ष को डराया जा रहा है। और आप देखिए डर का इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया है कि माननीय न्यायालय को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है और ये इस आदेश में करनी पड़ रही है, आज के आदेश में। ठीक है, मैं वो आदेश पढ़ के सुना रहा था आप लोगों को। ठीक है, मुश्ताक जी बताइए कि अगर अंदर कैमरा चला जाएगा, मेरा फिर वही सवाल है, अगर अंदर कैमरा चला जाएगा, फोटोग्राफी हो जाएगी, वीडियोग्राफी हो जाएगी, दिक्कत क्या है? जाने दीजिए, सच आ जाएगा बाहर। देखिए प्राची जी, कैमरा कहीं भी जाए उससे हमको कोई खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं। ठीक है, यानी आप संतुष्ट हैं कि चला जाए अंदर कैमरा, आप सहयोग करेंगे? लेकिन कैमरा किस वजह से जा रहा है वो बहुत अहम बात है। मुश्ताक जी, आप पहले से मानकर बैठ गए हैं, आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पर, आपको कोर्ट कमीशन पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमने बाबरी मस्जिद के मसले को देखा क्योंकि आप इसको कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, जबकि इसकी कनेक्टिविटी है। ये एक हिस्ट्री है 2014 के बाद से जो इंडिया में नई तारीख लिखी जाएगी और हिंदुस्तान एक नई तारीख को लिख भी रहा है। आपको 500 साल 1669 में ज्ञानवापी मस्जिद बनी, तो 500 साल में कोई ऑनेस्ट हिंदू नहीं पैदा हुआ जो ये कहे कि साहब ये मंदिर थी। 500 साल में कोई मूवमेंट नहीं चला। आज 2022 में बहरहाल 1986 से ये मूवमेंट शुरू किया गया। तो ये बाबरी मस्जिद से विष्णु जैन जी जवाब दीजिए, जो बात कह रहे हैं यहाँ मुश्ताक मलिक, उनका जवाब दीजिए जरा। 500 साल से आपकी कौम में कोई वीर पैदा नहीं। देखिए, जेम्स प्रिसेप की किताब है और एएस अल्टरेकर की किताब है, दो किताबें हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने यहाँ पे विध्वंस किया था, उसके बाद हिंदू ने क्या किया। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। उसके बाद भी हिंदू उस तथाकथित मस्जिद के प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि मेरा भगवान अंदर है। ये जेम्स प्रिसेप और एएस अल्टरेकर ने अपनी किताब में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ बनारस में। और मार्मिक घटना देखिए, बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, मिस्टर वॉटसन ने कहा 1809 में कि यह जगह हिंदुओं के लिए बहुत अतुलनीय है, बहुत पूजनीय है, यह जगह हिंदुओं को दे दी जाए। तो ऐसा नहीं है 1669 के बाद भी हम चुप रहे।
बराबर उठे, खड़े हुए, लड़े और अपने आराध्य देव के लिए कहा कि ये जगह हमको दी जाए। अब मस्जिद के प्लिंथ से दूर से भी हमने पूजा की, पर अपने स्थान को, अपने भगवान की पूजा करने को छोड़ा नहीं, रोका नहीं। मुश्ताक मलिक जी, आप बार बार राम का जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार राम का जिक्र कर रहे हैं, जबकि दोनों ही केस अलग हैं। कि इस देश के संविधान जी आपने बता दिया कि कब कहां कैसे कैसे आंदोलन हुए, कैसे कैसे बातें हुई। हसनुल हक साहब, जब यहाँ बात ज्ञानवापी की चल रही है तो आप बार बार राम मंदिर पर क्यों नहीं आते हैं मसला खींचकर? उस वक्त जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने वो आप उससे संतुष्ट नहीं थे? मतलब प्राची, मैं एक बीच में इंटरवीन करूं जी, प्राची, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। एक बहुत आपत्तिजनक बात अभी ये मुश्ताक मलिक जी ने कही है कि आपकी कौम में कोई वीर पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आपके मंच से इस प्रकार की बात कहे जाना ये भड़काऊ बयान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ये बयान इस प्रकार से देकर के ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके कौम में ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। माफी मांगनी चाहिए उनको आपको बयान के लिए। इतनी आज बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद जोर दबाव के आधार पर नहीं, डराकर धमकाकर नहीं, कोई लाठी और डंडे के जोर पर नहीं, सत्ता के जोर पर नहीं, तलवारों के जोर पर परीक्षण बोलेंगे तो चर्चा का निष्कर्ष निकल पाएगा और दर्शक भी सुन पाएंगे। बिल्कुल मुश्ताक अली साहब, देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं, मैं बहुत ही निहायत अदब के साथ ये बात कर रहा हूं। देखिए अगर ये इस तरह की बात आप कहेंगे, वो मैं सुन नहीं पाया, वो राकेश त्रिपाठी जी ने सुन ली। देखिए इस तरह के अल्फाज और इस तरह के शब्दावली जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो राकेश त्रिपाठी जी का बिल्कुल सही कहना है। देखिए यहां पर हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हसनुल हक साहब, सीधा सीधा आपसे सवाल, देखिए 2 दिन जाया हुए जब वो सर्वे का काम शुरू हुआ, उसमें जिसने रोड़े डाले उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि अगर वहां पर फिर से रुकावट पैदा की गई तो भले ही ताला क्यों ना तोड़ना पड़े, अंदर दाखिल हो और बाकायदा वहां वीडियोग्राफी किया जाए। तो नहीं लगता आपको यहां कानून है, इस देश में कानून है, एनार्की तो है नहीं? देखिए सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि लोअर जुडिशरी ने जो कदम उठाया, जो वहां के जज थे, सिविल जज, लोअर जुडिशरी को वो बाउंड है पार्लियामेंट्री कानून से और लेजिस्लेटिव कानून से, वो बाउंड है। लेकिन आप देखिए अभी कह रहे थे बीच में, कुछ लोग कह रहे थे, अभी बात बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे आप प्लीज, आपको नहीं बोलने गया मैं बीच में। आप देखिए जिस तरीके से ये कह रहे थे कि ये डर की बात है, डर का माहौल है, तो ये बताइए ये वही लोग हैं जो कोर्ट पे लगातार भगवा झंडा लगातार पिछली बार फैलाने वाले कौन लोग हैं, आपको जानने की जरूरत है। मेरा सवाल क्या था हसनुल हक साहब, मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था आपसे कि 2 दिन काम में रुकावट डाली गई, रोड़े डाले गए, रोड़े अटकाए गए, कोई रोड़ा और कोई रुकावट नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसा हुआ? आप काम को क्यों रोका गया? कानून का, संविधान का आप है गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल भाई कोर्ट को ये कहना पड़ गया ना, कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि ताले तोड़ने पड़े ताले तोड़ो, ताले खोलने पड़े ताले खोलो। आप सर हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हैं उसके ताले तोड़वा दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जितनी ताले हैं आप तोड़वा दीजिए। आपकी जो है आपकी न्यायपालिका में आप जिस तरीके से आप न्यायपालिका को आपने भगवामय कर दिया है 2014 के बाद, नहीं मैं कहता हूं, मैं कहूंगा कि आपने न्यायपालिका को भी है, आप उसका भी मिलेगा, उनको परिणाम मिलेगा, उनको भी उसका एजाज मिलेगा। आप कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं कोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, आप कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए ये तो कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पंकज जी, मैं बहुत गंभीरता से आपत्ति जता रहा हूं। आपके फोरम पर, आपके मंच पर, आपके पैनल पर बैठकर अगर कोई ये बात कहेगा कि कोर्ट का भगवाकरण कर दिया गया, मैंने पहले ही कहा कि ये वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, का वायलेशन हो रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, और ऐसे लोग देश के लिए खतरनाक हैं और ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही देशद्रोहिता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे लोगों को ही देशद्रोही माना जाता है। ये ऐसे लोग समाज के लिए कोढ़ होते हैं और ऐसे कोढ़ का इलाज करना आवश्यक है। उसको कह रहे हैं कि आप वो मंदिर है, आज तो दुनिया तो आप पे हंस रही है, पूरे दुनिया हंस रही है। अरे मेरा सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया है। देखिए आप ये कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि मेरा सीधा सीधा जवाब दीजिए कि वो 2 दिन जो रोका गया काम, उसकी जिम्मेदारी किसकी? कोर्ट को क्यों कहना पड़ गया कि ताला तोड़ेंगे, ताला तोड़ दीजिए? मुश्ताक मलिक साहब आप जवाब दीजिए इसका। देखिए 2 दिन की बात आप कर रहे हैं, ये मसला 2 दिन में तो आप ज्ञानवापी मस्जिद को समझिए कि
मंदिर में नहीं तब्दील करेंगे। नहीं नहीं, देखिए पहले जो वादी पक्ष था उनकी तरफ से कह दिया गया था, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनकी तरफ से भी कह दिया गया था कि वहां पर इस तरह से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यही बात मानी भी गई है, क्योंकि आपका जो मुस्लिम पक्ष था उसका यह कहना था कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है, बल्कि एक और अब वहां पर कोर्ट कमिश्नर एविडेंस ऑफ द लैंड को देखा जाए। हाँ, और अगर वो साक्ष्य जो है वो मंदिर दिखाते होंगे तो मुस्लिम पक्ष को हट जाना चाहिए, और अगर मुस्लिम पक्ष के होंगे तो हिंदू पक्ष हट जाएगा। ये तो बड़ी खूबसूरत बात कही गई मेरे घर सुनिए आप पंकज जी, एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेरे घर के बाजू मेरे एक समझिए कि जैन फ्रेंड रहते हैं, और उन्होंने अपने मकान को डिमोलिश किया। उनके मकान का जो मलबा है, अगर वो मलबे को मुझे परमिशन दे रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर लीजिए, अब मैं वो मलबे को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उनकी कुछ समझिए कि साहब रिलीजियस चीजें भी उस मलबे में, उस दीवारों पर लग जाती, तो वो जैन जी आकर मुझे नहीं कहेंगे कि मकान मेरा है। तो इस बात की दिक्कत है क्या आपको? सवाल ये है, आप दीवारों के फोटोज ले रहे हैं, आप ये मुश्ताक मलिक इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं, मुश्ताक मलिक ये स्वीकार कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के डिमोलिशन से ही ये ज्ञानवापी मस्जिद तैयार की गई है। क्या ये इनकी स्वीकारोक्ति है? विश्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं। आप एग्जाम्पल तो कुछ इसी तरीके का दे रहे थे मुश्ताक मलिक जी। मैं घूम फिर उसी सवाल पर आऊंगी। अगर कोर्ट कह रहा है कि सर्वे होने दीजिए, कोर्ट ये भी कह रहा है कि सर्वे में व्यवधान मत डालिए, दिक्कत कहां आ रही है? जाने दीजिए ना, सर्वे करने दीजिए ना। 1991 के एक्ट को पूरा स्क्रैप कर दीजिए, फिर आइए। यानी आप संतुष्ट नहीं है कोर्ट के फैसले से? आपको भरोसा नहीं है देश की न्यायपालिका पर? नहीं, देश की न्यायपालिका नहीं, हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। तो संविधान के अंदर नहीं आती न्यायपालिका? लोग हैं, ये संविधान से इतर है क्या न्यायपालिका देश की? जी, संविधान से इतर है क्या न्यायपालिका देश की? अब कुछ ऐसे ही मामला चल रहे हैं। अच्छा मुश्ताक अली साहब, आप बार बार मुश्ताक मलिक साहब आप जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर का, देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां भव्य मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर भी अब अदालत ने कह दिया है ना, अब यहाँ पर भी वाराणसी की कोर्ट ने कह दिया है ना ये बात कि अब सर्वे होगा, किसी भी कीमत पर होगा। मैंने कहा ना, देखिए पंकज जी, बहुत मैं एक समझिए कि सुकून से आप मेरी बात सुनिए। 1991 के लॉ को आप स्क्रैप कर दीजिए पार्लियामेंट के, फिर आप आइए। ठीक है, आप एक ही बात पर आए रहेंगे। देखिए मुश्ताक मलिक साहब, आप जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ विरोध जताने के लिए आए हैं, और बातों बातों में कुछ ऐसी बातें भी आप कर रहे हैं। संविधान पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा मत करिए। ये कौन सा राग अलाप रहे हैं आप? राकेश त्रिपाठी जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर नहीं है। क्या हो रहा है इस देश को? आपकी बात आ गई मुश्ताक मलिक जी। नहीं, देखिए प्राची जी, ये बात स्पष्ट हो गई है। मुश्ताक मलिक की बात सुन लीजिए या सैयद हसनुल हक की बात सुन लीजिए, ये दोनों की बात से ये बात स्पष्ट हो रही है कि भारत के संविधान पर अब इनका भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान पर भरोसा है, संविधान से बनी हुई न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। संविधान पर भरोसा है, संविधान के बने हुए संसद पर भरोसा है, संसद से बने हुए कानून पर भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून खत्म करके जब इसको इस तरह से लागू करे तो हम कम से कम छाती पीट कर सब जगह रोए जाएं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत कठोर एक्शन ले रही है, ये अनलॉफुल तरीके से काम कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, बहुमत के दम पर दबाने का काम कर रही है। अरे भाई, आप न्यायपालिका के निर्णय में आपके भी पक्ष को सुना गया है, तर्कों की कसौटियों को सुना गया है, उसके बाद निर्णय हो रहा है। क्या कह रहा है? एक मिनट, जरा राकेश त्रिपाठी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए राकेश त्रिपाठी। नहीं, मैं इतनी बात स्पष्ट कर रहा हूं कि भारत के संविधान की बहुत खूबसूरती है, जहां सेपरेशन ऑफ पावर है, यहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीन हिस्सों में बांट करके तीनों को बराबर शक्तियां दी है, और न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका अगर कोई निर्णय करती है तो न्यायपालिका के निर्णय को पूरा देश सर माथे रखना के लिए आवश्यक है। ये आप पर बाध्यकारी भी है और संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। जब आप अधिकार की बात करते हैं तो आप पर यह उत्तरदायित्व भी अधिरोपित होते हैं कि संविधान के द्वारा बनाई गई न्यायपालिका के जो आदेश है उन आदेशों की अनुपालना आप करें।
लेकिन आप संविधान के द्वारा बनाई गई न्यायपालिका के आदेश को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको उसमें खामियां दिख रही हैं, आप उसका भगवा रंग बता रहे हैं, लेकिन आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो तुष्टीकरण के लिए नरसिंह राव सरकार लेकर के आई थी, आपको वो बहुत पसंद आ रहा है, वो खूब मन को भा रहा है, जबकि वो इससे कवर नहीं हो रहा है। ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अभी यहां पर इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं बनती है। अभी तो यह देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को इस धर्मस्थल की प्रकृति क्या थी, इस बात की जांच पर राकेश त्रिपाठी जी, अब जरा दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, जरा मैं इनसे दोनों से जानना चाहूंगा। देखिए, अब कोर्ट ने 5 दिन का वक्त दिया है, एक तरह से 17 तारीख तक सर्वे की पूरी रिपोर्ट सौंपनी है, यह आदेश है कोर्ट की तरफ से, और किसी भी हालत में सौंपनी है। कोई किसी तरह का विघ्न करेगा तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमे दर्ज होंगे। जिलाधिकारी को साफ साफ निर्देश दे दिए गए। तो मुश्ताक मलिक साहब पहले आप, और फिर हसनुल हक साहब आप, यानी ये जो 5 दिन का वक्त है, क्योंकि आप लोगों की बात जब आप लोग बोलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो उन पर असर होता है। तो क्या विघ्न डालने की कोशिश फिर से की जाएगी, ये समझा जाए? मुश्ताक मलिक साहब। देखिए, विघ्न डालने की बात ऐसा नहीं है। मैंने जो बात अभी कही है कि आप 1991 के एक्ट को स्क्रैप कर दीजिए, फिर आप जरूर यानी आप उसी बात पर अड़े रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, संदेश नहीं देंगे। ये मेरा राइट है। ये देखिए, अवरोध पैदा होगा मुश्ताक जी, तो मुश्किलें बढ़ेंगी लोगों की, एफआईआर दर्ज हो जाएगी उन पर। खैर, हसनुल हक साहब आप बताइए, आप सहयोग की उम्मीद करें कोर्ट के आदेश के बाद या नहीं? देखिए, इस पे एक ही शेर मुझे याद आ रहा है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। देखिए, फिर वही बात हो गई, आखिर में भी वही बात, यानी नफरत जो है वो अपने दिमाग से निकालिए। हसनुल हक साहब, राकेश त्रिपाठी जी, आखिरी 10 सेकंड जरा मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, यानी हमने सीधे इनको कहा था जी, बोलिए राकेश। नहीं, सैयद हसनुल हक साहब ने कहा ना कि जाए तो जाए कहां। अरे भाई, मुफीद मुल्क मांगा तो था, चले जाइए। अरे तुम जाओ, का संविधान पसंद नहीं आता, ये शब्द भाषा का प्रयोग मत करना। जाइए, ये मेरे आबा उस्ताद के खून से है, खून का ये देश है, हमारे आबा उस्ताद ने माफी पुत्र, फिर से बोल रहा हूं तुम्हें इस बात पे। चलिए ठीक है, मुझे तुम कहोगे दूसरे मुल्क में जाने का, माफी पुत्र हो तुम, बस यही रोकना होगा हमें, रोकना होगा। तुम बताओगे रोकना होगा हमें आपको। जाइए ना अपने पास। राकेश त्रिपाठी, मुश्ताक मलिक, हसनुल हक, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे देश में जाने के लिए कहोगे हमें। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।